सभी मान भावों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। मित्रों, आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है और ये साल भर में एक बार आता है पितृपक्ष। और पितरों के उद्धार के लिए हम सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्तर से, गुरु कृपा से और ब्राह्मण की आज्ञा अनुकूल, ब्राह्मणों की विद्या के अनुकूल पितृपक्ष में कार्यक्रम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, पितृपक्ष में हम किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाएं, इसमें सतर्कता जरूर बरतें। कोशिश ये भी करो कि हमारे पैर के नीचे चींटी तक ना आए। कोशिश ये भी करो कि हम पितृपक्ष में कोई यात्रा ना करें, क्योंकि यात्रा करने में कहीं पर भी उलझने आ सकती है, कहीं पर भी वाद विवाद हो सकता है। इसलिए पितृपक्ष में पितरों का ध्यान यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने कार्यक्रम में पूर्व की भांति लगे रहें, अपने कार्यक्रम करें, मगर पितरों के अनुरूप, पितरों का स्मरण, क्योंकि पितरों के उद्धार के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं लोग। हर व्यक्ति पुत्र कामना की कामना इसलिए करता है कि पितरों का उद्धार पुत्र के माध्यम से, या अब तो पुत्री के माध्यम से भी होता है। तो वेद शास्त्रों ने इसको बहुत ही सरल कर दिया। पहले लड़का ही पितरों के उद्धार के लिए कार्य करता था, अब लड़की भी आगे आ गई। तो पुत्र और पुत्री में कोई भेद तो नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी मेरी जानकारी जहाँ तक है, मुझे संत महापुरुषों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि हम पितृ श्राद्ध में अपने निवास स्थान पर, अपने प्रतिष्ठान पर, जहाँ जहाँ जिसकी सेवा है उस स्थान पर नियम से रहें। खान पान जो है हमारा सही होना चाहिए। हमारे घर में मीट मच्छी नहीं बननी चाहिए। मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। वैसे मांस मदिरा से तो हमेशा ही दूर रहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें तो रहना चाहिए। सैन सफाई होनी चाहिए और प्रत्येक दिन पितरों का जल अर्पण होना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि उसी दिन, जिस दिन हमारे माँ का या बाप का श्राद्ध हो उसी दिन नहीं। पितृपक्ष में पितरों के लिए, क्योंकि ये पितृ एक नहीं है ना, अनेकों अनेकों पीढ़ी से हमारे पितृ हैं। दादा परदादा, बूढ़ा परबूढ़ा है, कोई ना कोई तो हमारे कुल से आए हैं। और कुल ही क्या है, हमारे ससुर है, सास है, नाना है, नानी है, ये सब हमारा, हम वंशज है ना। हमारी उत्पत्ति माँ से भी है और बाप से भी है। इसलिए माँ का कुल भी और पिता का कुल भी, दोनों कुल से, दोनों कुल के उद्धार के लिए हमें पितृ श्राद्ध अर्पण करना चाहिए। ये मेरी जानकारी है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि ये समय बहुत कम आता है, ये जीवन भी हमारे लिए, इसीलिए परमात्मा ने हमको मृत्युलोक में भेजा है कि हम दूसरों के लिए परोपकारी बने, दूसरों के लिए परोपकार करें। पितरों के उद्धार के लिए बहुत से स्थान पर तो रात्रि जागरण भी होता है, बहुत से स्थान पर तीर्थ यात्रा
व्रत, पूजा पाठ, कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, ये सब पितृ श्राद्ध में होता है। काग भुसंडी को भोजन दिया जाता है, गरुड़ जी को दिया जाता है, कुत्ते को दिया जाता है, बिल्ली को दिया जाता है, तमाम जीव जंतुओं को जो है भोजन परसा जाता है। और पितृपक्ष में अधिकतम अधिक मीठा भोजन और चींटियों को अगर आप चीनी दे दें तो बहुत बड़ी बात है। चीनी जहाँ चींटी होती है वहाँ चीनी डाल दो, आटा डाल दो तो वो भी मस्त रहती है। यह मेरा जो सुझाव है ये मेरा नहीं है, मुझे भी इस प्रकार की प्रेरणा आप सभी लोगों से मिलती है और मैं इस पर चिंतन भी करता हूँ, मनन भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि हम पहले क्या थे और अब क्या है। हर दिन हर टाइम पे 24 घंटे में 24 स्थिति पैदा होती है। 24 घंटे में हर मिनट में, हर पल में इंसान का भाव चेंज होता है। 1 मिनट पहले वो क्या था और 1 मिनट बाद में उसकी मति कैसे हो जाती है, ये सब परमात्मा की कृपा से। तो आप सबको पितृपक्ष की बहुत बहुत बधाई। आपके हमारे सबके पितृ जो है उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय माँ भवानी, जय पितृदेव।